इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, और दूसरा ये है कि लॉज आर सेम फॉर ऑल। तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नो बडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी। जाहिर बात है वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना, इंडिया ने तो आंखें दिखानी है। कर देंगे वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है? ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा। उस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है, वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में। और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम, नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। डॉलर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। मुल्क में डॉलर गर्दी ने हद ही कर दी। रुपए को एक बार फिर से बड़ा झटका दे डाला। इंटरबैंक में अमेरिका बहादुर की करेंसी 18 रुपए 89 पैसे महंगी हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी दिस इज अनएक्सेप्टेबल, और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। अब हुआ ये है कि ये जो बीबीसी का मसला आया, तो इस पे बेसिकली उन्होंने जो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ये कहा जी कि जो टैक्स सर्चेज के इश्यूज हैं बीबीसी ऑफिस के इंडिया में, ये क्यों हो रहे हैं। तो अब जाहिर बात है ये नॉर्मली होता है कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी में है वो डेवलपिंग कंट्री से आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तुम्हारा मीडिया ठीक नहीं है, तुमने ये क्या किया, ये क्या किया। तो वो पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा तो डॉक्टर जयशंकर जो है, अब आपको इसमें आपको पता है कि बीबीसी की वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है वो सारा चीज़ चला। अब ये है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है उसमें जो डाटा वगैरह और डिजिटल डिवाइसेस थी उनको और एम्प्लॉयज़ को सर्च मर्च किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बेसिकली दैट वाज अनदर वे कि भाई तुम इंसान बनो और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। और अब ये चीज़ें जो हैं ये दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू इंडिया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बरतानवी सरकार की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी दिस इज़ अ कॉलोनियल माइंडसेट, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। अच्छा, अब इसमें आके अभी जब ये G20 की मीटिंग हो रही है, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि माजूर चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी कि हम तो इस मसले को रेज किया है, और एक बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, और हम इस मसले को रेज किया है, लेकिन ये है क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये कह रहा है कि जनाब ये हमारा इंटरनल मामला है, और दूसरा ये है कि लॉज आर सेम फॉर ऑल। अच्छा, इसमें ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मीडिया इसको और तरीके से ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखेंगे, रॉयटर्स देखेंगे तो और तरीके से ऑपरेट बता रहा है। अगर आप इसको लोकल इंडिया की न्यूज़ देखेंगे तो वो और तरीके से बता रहा है। बेसिकली दैट्स हाउ थिंग्स गो। अब ये है कि जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा जी कि हम इंडियंस कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर वो ये है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस की गैदर की हैं, और इस तरह की कि ये रेमिटेंस के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की। मैं आपको बताता चलो, आज से थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो भी, और वो भी आई थिंक इफ़ आई वुड से दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह चीज़ों को डील कर रहा है। उस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि
कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है, वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में। और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। ठीक है जनाब। अब इंडिया जो है, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देखिए कि किस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इतनी टफ लाइन ली है और ये गिव अ वेरी टफ मैसेज टू दी इंटरनेशनल मीडिया। तो अब जाहिर बात है वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना, इंडिया ने तो आंखें दिखानी है। ठीक है जी। और वो जो इंडिया आंखें दिखा रहा है उसको जाहिर बात है बरतानिया को थोड़ा फील हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और किस तरह हो रहा है। इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखे ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही देखते हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है।